दोस्तों नमस्कार। कल की वीडियो के अंदर बताया था कि भाई नेगेटिव ओपन होने के बाद पहले मार्केट पॉजिटिव चले, फिर वापस डाउन साइड की तरफ खिसक जाए। तो वैसी ही सिचुएशन आज के दिन बाज़ार में हमें देखने को मिली है। बात करते हैं कल की। तो कल के दिन बाज़ार किस हिसाब से चलेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्या अपसाइड मोमेंटम में वापस जाएगी या फिर डाउन साइड की रैली कंटिन्यू करने वाली है, बाज़ार अभी और नीचे गिरेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मार्केट किस लेवल तक नीचे गिरेगा, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना। एक अच्छा सा बढ़िया सा प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। और वे 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, वैसे तो मुझे बताने की लोड नहीं है, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम न्यूज़ के बारे में बातचीत करेंगे, खबर कौन कौन सी आ रही है। तीसरे नंबर पर हम दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको बताऊंगा विद स्ट्रैटेजी, विद लॉजिक, क्योंकि आपको पता ही है विदाउट लॉजिक तो मैं कभी बात नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट सबसे पहले FIDI डाटा क्लियर कर लेते हैं। 23 तारीख को डाटा आ चुका है। कैश मार्केट के अंदर FII वालों ने फिर से माल बेच दिया और पिछले महीने की 27 तारीख से लगातार माल बेच रहे हैं। ठीक है, और इस महीने की 27 तारीख को पूरा एक महीना हो जाएगा इनको लगातार माल बेचते हुए। ठीक है, DI कैश मार्केट की बात की जाए तो हर बार की तरह DI ने भी खरीदारी की हुई है 6039 करोड़ रुपए की। दोनों को मिलाया जाए तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, DI ने थोड़ी ज़्यादा खरीदारी कर रखी है। इंडेक्स ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर 932 करोड़ रुपए की बिकवाली है। सेंटीमेंट हाल फिलहाल भी बिगड़ा हुआ है। ठीक है, इंडिया विक्स को देखोगे तो लगभग 2% 1.5% के आसपास इंक्रीज हुआ है, ये भी नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। तो फर्क वही है कि ओपनिंग के साथ में जैसे ही 9:15 पर ओपन हो मार्केट है, शुरुआत में थोड़ी मोटी पॉजिटिविटी के साथ ओपनिंग दिखाई दे, फिर वापस डाउन साइड की तरफ संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, किस लेवल तक मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगी वो आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, शुरुआत की वीडियो देख करके जज मत कर लेना। ठीक है, चलिए अब न्यूज़ देख लेते हैं। FIDI डाटा को मैंने आपको बता दिया है, न्यूज़ देख लेते हैं किस कंपनियों के कुछ रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं हर रोज़ लाइव अपडेट वगैरह, न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। जैसे कि मैंने सुबह न्यूज़ अपडेट की थी, ग्लोबल बाज़ार से सुस्त संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, मार्केट ने सुस्ती के साथ ही मूवमेंट दिखाया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक IPO है, न्यूज़ आई हुई है, गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड। 23 तारीख को ओपन डेट है, 25 तारीख को क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी हुई 334 रुपये, 352 रुपये। तो इसके लिए अप्लाई के बारे में आप खुद से सोच सकते हो। ठीक है, न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो। ये इन कंपनियों के IPO खुल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी तो वो मैंने आपको बता दी हैं। ये देखो, यूनाइटेड हीट ट्रांसफ़र लिमिटेड, OBSC परफेक्शन लिमिटेड, इन सब की IPO ओपन हो चुकी है 22 तारीख को, 22 तारीख को। ठीक है, 24 तारीख को बंद हो जाएंगे। तो यानी कि 1-2 दिन का टाइम है अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के रिजल्ट्स की। तो कल के दिन, कल 24 तारीख है, तो 24 तारीख को कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। ITC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, JSW एनर्जी, इन सब कंपनियों के क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, क्वार्टर 4 होते हैं, 3 चौके 12, हर क्वार्टर में एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि पिछले 3 महीनों के अंदर कंपनी ने किस प्रकार की ग्रोथ की है वो डाटा यहाँ पर आता है। और जैसे ही डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो स्टॉक्स पर पॉजिटिव असर देखने को मिलता है तुरंत अगले दिन। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ बताता हूँ मैं आप सभी को। इन सब कंपनियों के नाम देख सकते हो और इनके रिजल्ट भी आप देख सकते हो। तो न्यूज़ मैंने आपको बता दी है, बाकी कोई भी न्यूज़ होगी, लेटेस्ट न्यूज़ होगी, वो यहीं पर अपलोड होगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, पिन हुआ मिलेगा, सबसे ऊपर कमेंट में मिलेगा। तो वहाँ से सीधा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लगातार व्यूअर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को
साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA सेट किया हुआ है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। काफ़ी सिंपल इंडिकेटर है, बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। बात करते हैं आज की, तो आज के दिन बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इन्वर्टेड हैमर हमेशा बुलिश होती है, हरे रंग की होती है, तो वैसी ही बनी हुई है। क्लोजिंग की बात करें तो 51,239 के लेवल पर काफ़ी ठीक ठाक क्लोजिंग है, ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि शुरुआत में मार्केट नेगेटिव ओपन हो, फिर पॉजिटिव चले, फिर वापस दोबारा आकर के नेगेटिव में क्लोजिंग दे दे, ये बात बोली थी। तो मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया है। अब ऐसा क्यों बोला था मैंने, रीज़न बताता हूँ आप सभी को। देखो, दो कैंडल्स थी, एक तो ये कैंडल देखो, ये एक बिग बार कैंडल है। बिग बार की स्ट्रैटर्जी लग गई कि मार्केट रिवर्स लेकर के उसी कैंडल की हाफ पॉइंट तक आएगी। तो देखो, अगली कैंडल नीचे की तरफ बनी, फिर अगली कैंडल इस कैंडल की हाफ पॉइंट तक आ गई, और अगर इसके भी नीचे आ जाए ना, थोड़ा सा और कवर कर दे, हाफ पॉइंट से नीचे खिसक जाए, तो इस पूरी कैंडल को खा जाती है। यानी कि जितनी बड़ी है ये बिग बार बनी है, उतनी ही बड़ी यहाँ पर हमें एक बेरिश बिग बार देखने को मिल सकती है, या फिर हाफ पॉइंट तक देखने को मिल सकती है। तो ये भी बिग बार है, लेकिन ये बुलिश है, और ये बेरिश बिग बार है। अब बेरिश बिग बार की एक स्ट्रैटर्जी ये होती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के उसी कैंडल के हाफ पॉइंट तक तो जाए। ठीक है, बताया था कल के दिन 51,615-10 के आसपास मैंने आपको बताया था लेवल। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है दोस्तों, लेकिन इसी के आसपास बताया था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसी के नज़दीक जाकर के लगभग 550 के आसपास जाकर के नीचे गिर गई। ठीक है, पहले अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिर गई, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिर गई, तो उसके बाद टोटली साइडवेज हो गई थी। तो ये मोमेंट देखने को मिला। मार्केट अपसाइड मोमेंटम में क्यों गई, क्योंकि इस कैंडल की वजह से, इसकी स्ट्रैटर्जी ही यही कहती है कि मार्केट एक बार इसी कैंडल के हाफ पॉइंट तक तो आएगी ही आएगी, और वैसा ही देखने को मिला। ठीक है, ये थी स्ट्रैटर्जी। बात करते हैं कि अब कौन सा पैटर्न बैंक निफ्टी बना रही है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे, तो एक तो यहाँ पर हमें इस प्रकार का पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई और नीचे गिरी। ठीक है, एक तो एम टाइप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। दूसरा, मार्केट एक वेज फॉर्म में चल रही है, मैंने पहले भी आपको बताया था इस प्रकार से। ये थोड़ा सा एडजस्ट इस प्रकार से होगा, नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर दोबारा नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में चली गई, और फिर दोबारा नीचे गिरी। यानी कि इसी वेज फॉर्म में बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाती रहती है, और जैसे ही तोड़ती है, जैसे कि इसने यहाँ पर डाउन साइड की तरफ तोड़ा है, तो यहाँ पर इस कैंडल का एक मतलब और भी है कि यहाँ पर ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है इस पर। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे तो प्रेशर है, प्रेशर है, मतलब हर जगह प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जब भी मार्केट दोस्तों इस प्रकार से वेज फॉर्म को तोड़ती है, तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। अब गिरावट कितनी होगी, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। गिरावट उतनी होगी दोस्तों जितना इस वेज के बनने से पहले आई है। ठीक है, लेकिन ये इंडियन मार्केट है, इसमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो मैं इसको मेजर करता हूँ एक बार। तो मेजर करेंगे अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की गिरावट को, तो एग्जैक्ट हमें ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सप्लाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन इंडियन मार्केट में मैं स्ट्रैटेजी लेकर चलता हूँ कि जितनी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है उसका हाफ पॉइंट जो कि यहाँ कहीं पर पड़ेगा। ठीक है, लगभग यहाँ कहीं पर पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये हाफ पॉइंट का जो लेवल है मैं आपको निकाल के बता देता हूँ कि कौन सा लेवल पड़ रहा है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अनुसार देख लेते हैं एक बार। यहाँ से हम चलेंगे और ये यहाँ तक जाएंगे, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अनुसार 0.5 यानी कि 50% एरिया ये यहाँ पर निकल रहा है हमारे लिए। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार फिबोनाची को। तो हमें पता लग गया कि ये लेवल है लगभग 50,450 के आसपास का। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, विद स्ट्रैटर्जी विद लॉजिक। ठीक है, इस लेवल को नोट कर लेना, स्ट्रैटर्जी के अनुसार बताया मैंने।
अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सारा मोमेंट मैंने आपको कैप्चर कराया था वीडियोज़ के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से सारा का सारा मोमेंट मैंने कैप्चर कराया। अब मुझे पता था कि मार्केट में यहाँ से गिरावट आएगी, ठीक है। जैसे ही इस बॉक्स से नीचे निकली मार्केट में गिरावट शुरू हो गई। अब ये गिरावट कैसे मेजर की, ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दो चीज़ दिखाई देगी। देखो ये जो पैटर्न है ना, यहाँ पर एक एम टाइप का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर भी एग्जैक्ट छोटा सा एक एम टाइप का पैटर्न बन रहा है, दोनों सेम सेम सी चीज़ें हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई, ठीक है, अब यहाँ से भी अपसाइड मोमेंटम में गई। गिरावट देखते हैं कितनी आएगी, यहाँ पर एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगी गिरावट। अब यहाँ से हम मेजर करते हैं गिरावट को और यहाँ तक हमें सप्लाई देखने को मिली है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है। अब एग्जैक्ट यहीं से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली, ये वाली। देखो बोला था मार्केट इस लेवल तक तो आएगी ही आएगी, थोड़ी मोटी और डाउन साइड गिर गई तो ये एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाती है दोस्तों, और इस एक्स्ट्रा सप्लाई को मार्केट बाद में यूज करती है, ठीक है, फिर ये यहाँ कहीं पर यूज करती है। इतनी ही नीचे गिरी है, देख सकते हो, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था और यहीं पर भी। यहीं पर आकर के मार्केट ने रिटेस्ट कर दिया, मैंने बोला था रिटेस्ट करेगी और ये भी बोला था कि हाफ पॉइंट तक फिर से जाएगी। इसी कैंडल का हाफ पॉइंट, यानी कि ये यहाँ से लेकर के मोमेंटम में इतना गई है हाफ पॉइंट तक, लेकिन समय लगाया इसने, टाइम बिताया है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के चल रहा हूँ मैं कि अगर ये वेज फॉर्म को अभी तोड़ रही है तो 50% एरिया मैंने आपको बता दिया है कि 50,400 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 500 का लेवल भी मान सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। थोड़ा मोटा ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर हाँ 400, ये 500 का दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि इस कैंडल की बॉडी में डाउन साइड में ये 500 का लेवल महत्वपूर्ण बैठ रहा है। तो जैसे 51,000 के लेवल को तोड़े मार्केट, फर्स्ट सपोर्ट लेवल यही है, तो ये वाला बॉक्स हमारे लिए प्रॉफिट वाला रहेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कितने पॉइंट होंगे अपने पास यहाँ पर, 500 पॉइंट। ये है मेरी फर्स्ट कंडीशन, 51,000 के लेवल को तोड़े 50,500 तक, यानी कि 500 पॉइंटों का मूवमेंट रहेगा हमारे लिए डाउन साइड की तरफ, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं एक बार। अगर मार्केट में ये ब्रेकडाउन, जैसे कि मान लेते हैं कि वेज फॉर्म में चल रही है ये, और ये ब्रेकडाउन फेल है और इस 51,000 के नज़दीक आकर के यहीं से रिवर्स ले लेती है, इस 51,000 को ब्रेक करती ही नहीं है, तो अगर रिवर्स ले लेती है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं फिर से यही बोलूँगा 51,615 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये वाला विद इंडिकेटर के हिसाब से भी पड़ रहा है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी पड़ रहा है। तो जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी, हम ऊपर की तरफ सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, और फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल बैठेगा वो 52,000 का हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ अपने 400 पॉइंट, ठीक है, समझ रहे हो। ये चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप सभी को। अब इन तीन कैंडल्स को अगर आप मिलाओगे ना, ये तीन कैंडल्स बनी हुई हैं, इन तीन कैंडल्स को अगर मैं मिला देता हूँ, दो को इकट्ठी कर देता हूँ, दो को इकट्ठी करने के बाद एक लाल रंग की कैंडल बनेगी, उसके बाद एक हरी कैंडल बनेगी, इस प्रकार से। और इन दोनों को मिलाने के बाद दोस्तों मेरे पास एक निकल के आएगा इस प्रकार का कैंडल, इस प्रकार की कैंडल निकल के आएगी। इसे हम बोलते हैं क्या, हैंगिंग मैन, जिसमें नीचे से प्रेशर है। अगर ये ब्रेकआउट देकर के हाफ पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है कैसे भी करके, तो समझ जाओ कि एक बड़ी रैली आने की तैयारी है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन के हिसाब से है, नीचे जाएगी 51,000 के लेवल तोड़ेगी तो डाउन साइड की तरफ है, वहीं सप्लाई दोबारा से हाफ पॉइंट तक का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर 51,000 के लेवल को ना तोड़े, अपसाइड मोमेंटम में वापस चली जाए, हाफ पॉइंट के ऊपर निकल जाए, क्लोजिंग पॉजिटिव दे दे, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें दाकड़ देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले भी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिए, लेवल नोट कर लेना। ये इस प्रकार से ट्रायंगल शेप में चल रही थी, ब्रेकआउट दी अपसाइड मोमेंटम में, मार्केट फट गई, फिर वापस डाउन साइड की तरफ आ गई, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था इसका इतना ही मूवमेंट था। यहाँ पर देखोगे तो एक इस प्रकार से भी फॉर्मेशन हो रही है इसकी, ये देखो, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन कह देते हैं इसे, वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स निकल के आ रही है। ये जब बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है ना, इसे हम बोलते हैं IFC, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट लेवल्स बस आप नोट कर लेना, नीचे की तरफ है 51,000, फिर 50,500, 2 लेवल बता दिए सपोर्ट लेवल, ऊपर की तरफ 51,615 और इसके ऊपर 52,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो एक तो 52,000 के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, 650 615 के ऊपर भी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी तब भी हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 50% एरिया मार्केट क्रॉस कर लेगी, इसका मतलब सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ए टू जेड बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम और यूज़ कर लेता हूँ, देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनी हुई है इसके अंदर। यहाँ पर ये जो मैंने लाइन सी लगाई हुई है ना, ये लाइव मार्केट में मैंने स्ट्रैटर्जी के अनुसार काम किया हुआ है यहाँ पर, और बहुत ही बड़े तरीके से रेशियो निकल के आता है। अच्छा खासा मोमेंट हमें बाजार के अंदर देखने को मिलता है। कुछ नहीं हुआ, अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिर गई, अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिर गई। दोस्तों आप देखोगे जितनी सप्लाई ये है उतनी ही सप्लाई ये है। ठीक है, थोड़ी मोटी जो नीचे आई है वो उतनी ही ऊपर उठ गई है, तो बिल्कुल कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बिल्कुल शांत माहौल में चली गई है, बिल्कुल एक्सपेंस हो गई है, तो यहाँ से कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर 51,300 का बैठ रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर। शॉर्ट टर्म में देखोगे तो एक बड़ी कैंडल अगर यहाँ पर आती है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। एक बड़ी कैंडल आती है तो IFC जैसी, ठीक है। अगर छोटी कैंडल आती है डाउन साइड की तरफ क्रॉस करती है तो डाउन साइड की तरफ भी हमें एक बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का चार्ट ओपन है, टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए। बात वही है जो बैंक निफ्टी के अंदर बनी हुई है। यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि डाउनवर्ड चल रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से एक सिस्टम सा तैयार हो रहा है, लगातार मार्केट नीचे गिर रही है। फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने कर दिया, इसे हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं दोस्तों। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये CHOCH होता है, चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे क्रॉस कर देती है मार्केट का पैटर्न चेंज हो जाता है। पैटर्न मतलब कि जो मार्केट लगातार अपसाइड मोमेंटम में जा रही थी, इसको क्रॉस करने के बाद टोटली डाउन साइड का मूवमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाती है। पहले पॉजिटिव थी, अब डाउनवर्ड में नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, हाँ वैसा ही देखने को मिला। डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग हुई है 24,435 के लेवल पर। ठीक है, और इसमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई है प्योर, और अगला जो इसका क्या कह सकते हैं, इसको चेंज ऑफ करेक्टर है, जहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में उठी है, नीचे गिरी, वापस अपसाइड मोमेंटम में चली गई। तो ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर है दोस्तों, थोड़ी और नीचे आई है आज। अगला टारगेट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठ रहा है 24,250 का। ठीक है, उसके बाद 24,000 का दूसरा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। 2 सपोर्ट लेवल है। ठीक है, रजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो 24,600, हाफ 610-20 के आसपास है। ये हाफ पॉइंट तक आई रजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल क्रॉस होने के बाद ये देखो बिल्कुल हाफ पॉइंट है, यहाँ पर भी बिल्कुल हाफ पॉइंट है। ये होती स्ट्रैटर्जी लॉजिक। ये क्रॉस होता है तो अगला टारगेट 200 पॉइंटों का होगा यहाँ पर, यानी कि 800 तक का मूवमेंट। ठीक है, ये चीज़ें हैं दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। रिपोर्टेड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बता दिए हैं। इंडिकेटर की डायरेक्शन नेगेटिव है, सेंटीमेंट अभी हाल फिलहाल नेगेटिव बना हुआ है। ऊपर के लेवल से इसमें भी बीरिश प्रेशर है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेंगल से पैटर्न बना, ब्रेकआउट दिया अपसाइड मोमेंटम में, लेकिन पहला मूवमेंट फेक होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार से थोड़ा और एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आप सभी को। ये देखो इस प्रकार से मैंने फॉर्मेशन किया, नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में उठी, ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दे पाई, नीचे की तरफ वापस आ गई। इस प्रकार से ब्रेकआउट दे दिया, ट्रेंगल शेप से बाहर निकल गई, ब्रेकआउट दे दिया। पहला मूवमेंट फेक होता है, वापस रिवर्स आ जाती है और आ गई। और इस बार धाकड़ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कितना मूवमेंट आया यहाँ पर, जितना एडजैक्ट हमें यहाँ से इतना ही मूवमेंट आता है दोस्तों। ये वाला हो गया और एडजैक्ट ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसका 50% एरिया कहाँ पर पड़ रहा है, लगभग यहीं पर पड़ रहा है दोस्तों। ये मैंने कल भी बताया था आपको,
ठीक है। और ये आज भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइनर सा और भी नीचे है 50%। जैसी 50% एरिया क्रॉस करेगी तो ये इस लेवल तक आने की पूरी पूरी कोशिश कर सकती है। थोड़ा मोटा यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में उठ सकती है, क्योंकि अगली जो सप्लाई होती है ना वो एक्स्ट्रा आगे कन्वर्ट कर देती है मार्केट। ठीक है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।